हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमें करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डोमेन और रेंज का, जो आपके एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैगा और वैसे भी आपका आता रहता है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको दे रखा है फर्स्ट में fx इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स के बारे में आपको पता होगा, मॉडुलस एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको नया एक और फंक्शन दे रखा है, वो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो मैं पहले इनकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू मोड x, इसका वैसे डेफिनेशन होता है x और माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, मान लो मैंने 2.5 पुट किया, तो इसका आंसर 2.5 आ जाएगा। अगर मैं प्लस का 2.5 लिखता हूँ तो भी इसका आंसर प्लस का 2.5 ही आएगा। मतलब मेन मोटिव इसका क्या आएगा, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो अपनी रेंज की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है। जैसे कि मान लो 2.79 है, तो 2.79 हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। अगर मानो मैंने लिख लिया 3.0005, तो ये हमारा 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, इसका आंसर आएगा 3। अगर मैं सिर्फ 2 की बात करता हूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, ठीक है। अगर हम -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो वो आएगा -7। अगर माइनस का 7.67, अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो माइनस का 7.67 जो है हमारा, ये -8 टू -7 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा माइनस का 8 होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस ये वाला डिटेल पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका डोमेन बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी एक और बात कि अगर 1 में रूट में कुछ भी फंक्शन होता है तो वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 में हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है और रूट में हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 में रूट में कोई भी फंक्शन जो हमारा होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 में रूट में 1 प्लस मोड x, ठीक है। अब इसको देखो अलग अलग करने का, सॉरी x है यहाँ पे, तो इसको करने के तरीके क्या क्या होंगे। एक तो आपका ऑफिशियल तरीका है कि मोड x को आपने डिफाइन किया, वो हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स when x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। मगर क्योंकि 1 में है तो हम यहाँ 0 लिख नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू 0 नहीं लगाया, इसीलिए फिर इसमें हम x को ऐड करेंगे तो x प्लस मोड x क्या हो जाएगा, x प्लस का x हो गया 2x और x माइनस का x हो गया 0, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या आएगा कि 1 में रूट के अंदर या फिर ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। ये कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू में 2, पॉजिटिव इंटू में 2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइन होता है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव पुट करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो अपॉन में 0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0, तो इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपका करने का वे होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप हर तरीके की वैल्यू सेलेक्ट करें और उसको इसके अंदर पुट करके चेक करें, वो सबसे आसान तरीका होता है, हम लोग उससे करते हैं। इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे, 4-5 अलग अलग तरीके की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे x की वैल्यू। एक बार हम x की वैल्यू ले लेंगे 0, फिर पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू जैसे कि 2, फिर पुट करेंगे हम लोग पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 2.5, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू -2, फिर माइनस का 2.5। अब आप एक एक करके वैल्यू पुट करो। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस का 0, 1 में 0 नॉट डिफाइन है, 1 में 0, तो ये हमारा नॉट डिफाइन है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने पॉजिटिव 2 पुट किया, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस का मॉडुलस 2 प्लस 2 पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइन होता है, तो इसलिए आपका इस पे आंसर आ रहा है। अगर मैं 2.5 पुट करता हूं तो 2.5 प्लस का मॉडुलस 2.5 इज 2.5, तो आपका 2.5 हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव है, इस पे भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, ठीक है जी। अब मैं -2 पुट करता हूँ, जब मैं -2 यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस का मोड में -2, वो हो गया -2 प्लस का 2, ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो 1 में 0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये भी नॉट डिफाइन। सेम ऐसे -2.5 लिखोगे तो -2.5
प्लस का माइनस का 2.5, ये हमारे पास आ गया माइनस का 2.5 प्लस का 2.5, ये भी हमारा जीरो हो गया, तो जीरो नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। तो यहाँ से इसने ये क्या बता रहा है आपको कि आप अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, वो इसका उस पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अपने। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है हमारा f(x) इज इक्वल टू 1/रूट में x माइनस मोड x, रूट में x माइनस मोड x। ठीक है ना जी। अब यहां भी देखो, जब हमने 0 लिखा तो 1/0 माइनस 0 नॉट डिफाइन। अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 माइनस का 2 इज 0 नॉट डिफाइन। अगर आप 2.5 पुट करते हो 2.5 माइनस का 2.5 नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर हम माइनस का 2 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का 2 माइनस का मोड ऑफ माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2 माइनस का मॉडुलस ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। ये हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, और 1/रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता, तो इस पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर हम माइनस का 2.5 पुट करते हैं तो माइनस का 2.5, तो ये आ गया माइनस का 2.5 और माइनस का 2.5, ये हो गया माइनस का 5, ये भी नेगेटिव आ गया, तो इस पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये x की किसी भी वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा फाई इसका डोमेन हो जाएगा, मतलब इसमें डोमेन में किसी भी वैल्यू पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अपना थर्ड फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, थर्ड में हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1/रूट में x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं इसकी सारी वैल्यू पुट करके दिखाता हूं आपको। जैसे सबसे पहले मैं 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस का 0 नॉट डिफाइन, भाई 0 पे तो हमारा नॉट डिफाइन आ रहा है, 0 पे आ रहा है नॉट डिफाइन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 हमारा 2 होता है, जो कि आ गया 4 पॉजिटिव है तो रूट में डिफाइन है। अब मैंने पुट किया 2.5, जब मैंने 2.5 पुट किया, यह आ गया 2.5, ये हो गया 2.5 प्लस का 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2 इज इक्वल टू 4.5, ये भी डिफाइन है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा डिफाइन है। अब मैं पुट करता हूँ माइनस की वैल्यू, जब मैं माइनस की वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा माइनस का 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस आ गया, नेगेटिव हमारा रूट में नहीं डिफाइन होता, तो इस पर -2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। फिर मैंने माइनस का 2.5 पुट किया, तो माइनस का 2.5 प्लस का माइनस का 2.5, ये हो गया माइनस का 2.5, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 5.5, जो कि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव पे डिफाइन नहीं है। तो अब आपने इसमें क्या देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइन कब आएगा, जब x के वैल्यू हम लोग पॉजिटिव पुट करते हैं, 0 पे नहीं है, पॉजिटिव पे डिफाइन है, तो इसीलिए इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी। आप पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उस पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला फंक्शन आता है फोर्थ फंक्शन है हमारे पास x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है जी, इसको देखते हैं। जब मैंने 0 पुट किया तो 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट डिफाइन। जब मैं 2 पुट करता हूं तो आ रहा है 1/रूट में, सॉरी यहाँ पे पूरा पुट करते हैं 2 माइनस का 2, यह आ गया 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन। अगर मैं पुट करता हूँ 2.5 तो आएगा 2.5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, यह आ गया 2.5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0.5, ये पॉजिटिव आ गया ना, तो 2.5 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अगर हम माइनस का 2 लिखते हैं तो आएगा माइनस का 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज -2, तो ये हमारा आ गया 0, इस पे भी हमारा डिफाइन नहीं है। फिर हमने पुट किया माइनस का 2.5, तो हो गया माइनस का 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.5, तो हो गया माइनस का 2.5 माइनस -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस का 3, तो ये आ गया आपका प्लस का 0.5, ये डिफाइन है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये डिफाइन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास अगर x की वैल्यू हमारी
फ्रैक्शन में आती है, जैसे 2.5 है, -2.5 है, फ्रैक्शन में तो आपके पास डिफाइन है, मगर और इंटीजर्स वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास जो एफ एक्स रूट में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट पे आपका डिफाइन है। तो फ्रैक्शन का डोमेन क्या बनेगा? डोमेन हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर माइनस का इंटीजर। अगर आप रियल नंबर में से इंटीजर्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन ही बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।